हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हुज नेम इज सेम एज अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नाम सेम एज अ क्लास के नेम के जैसे होता है। अगर हमने कोई क्लास डिक्लेयर किया है तो उसका कंस्ट्रक्टर अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस क्लास के अंदर तो उस क्लास के नेम के जैसे कंस्ट्रक्टर होगा। सपोज हमने राम नाम की क्लास डिक्लेयर किया तो राम नाम का हमारा कंस्ट्रक्टर भी होगा। ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। मतलब कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पज क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किस क्लास का? जिस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है। ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द इट्स क्लास नेम। मतलब समझ रहे हैं आप, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज अ क्लास के नेम के जैसे ही होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। मतलब कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप हम यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने इंट, वाइड, ये सब रिटर्न टाइप का यूज करते हैं, उनको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक। मतलब जावा में अगर कोई हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो उसको अब्स्ट्रैक्ट टाइप का डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही स्टैटिक टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो हम सबसे पहले देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। मतलब अगर कोई कंस्ट्रक्टर हमने कोई डिक्लेयर किया है, उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया है तो वो क्या कहलाएगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अब देखते हैं हम इसमें आईडी पर। देखो, सबसे पहले हमने एक पैकेज बनाया है CONSST नाम का। ठीक है। एक हमने क्लास बनाई है dconst नाम की क्लास बनाई है। उसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिया है, एक इंटीजर टाइप का a नाम का वेरिएबल लिया है, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का नेम नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है। अब हमने एक देखो, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है। कंस्ट्रक्टर सेम एज ए क्लास के नाम के जैसे है। क्लास का नाम हमारा dconst, इसका भी dconst नाम क्लास कंस्ट्रक्टर का नेम है। कंस्ट्रक्टर को हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद हमने क्या किया है, जो a नाम का वेरिएबल लिया था क्लास लेवल पर, उसको हमने वैल्यू पास करवा दिया है। ठीक है। और नेम नाम का जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया था उसको हमने वैल्यू पास करवा दिया है। फिर क्या किया है, हमने प्रिंट करवा लिया। system.out.println का यूज करके ये क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा कंस्ट्रक्टर, और फिर साथ में प्लस सिंबल लगाया, ये क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट का काम करेगा। मतलब दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़कर रन टाइम में प्रेजेंट करवाना, ये क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करवाया है, कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवाया है, ये मैसेज होगा और ये क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 20,000 है, 20,000 ए की वैल्यू है। ठीक है। तो ए की वैल्यू 20,000 प्रिंट कर देगा और क्या करेगा, इसके बाद एक स्पेस देगा। हमने यहाँ पर देखो डबल इन्वर्टेड कामा का यूज किया तो एक स्पेस दे देगा। इसके बाद क्या करेगा, नेम को प्रिंट करवा देगा। नेम के हमने वैल्यू क्या प्रोवाइड किया है, नेम में नेम नाम के वेरिएबल को हमने राम प्रोवाइड किया तो ये राम प्रिंट कर देगा। और इसके अलावा हमने क्या किया है, एक वाइड शो नाम का मेथड लिया है। ये शो नाम का हमने मेथड लिया है, आप लेना चाहो ले लो, अदरवाइज कोई इशू जरूर नहीं। हमने एक समझाने के लिए लिया है, वाइड शो नाम का मेथड लिया है। इसके अंदर हमने क्या करवा लिया है, system.out.println, यहाँ पर क्या करवा है, बाई शो मेथड, ये मैसेज प्रिंट करेगा बाई शो मेथड। ए का वैल्यू क्या होगा और नेम का वैल्यू क्या होगा, हमने यहाँ पर शो करवाया है बाई कंस्ट्रक्टर के द्वारा। कंस्ट्रक्टर के द्वारा क्या मेथड, क्या आउटपुट हमारा होगा, आउटपुट के रूप में रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। आउटपुट के रूप में हमारा कंस्ट्रक्टर की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी और शो मेथड की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ये हमने डिफरेंस दिया यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हमने मैसेज पास करवा के वैल्यू रिजल्ट को प्राप्त किया है, और शो मेथड का यूज करके भी हमने मैसेज को प्रिंट करवा के उसका ए की वैल्यू को और नेम की वैल्यू को प्रिंट करवाया। फिर देखो हमने क्या किया है, एक मेन क्लास हमने बनाई है। मेन क्लास किस नाम से बनाई है, कॉल CNS नाम की। ये मेन क्लास इसको कोई बोलते हैं क्योंकि जहां पर जावा के अंदर जो भी हम, जिसके अंदर भी हम मेथड का यूज करते हैं, मेन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, वो मेन क्लास कहलाती है। अर्थात कोई भी क्लास है हमारी, उसके अंदर हमने अगर मेन मेथड को डिक्लेयर कर दिया है तो फिर हमारी मेन क्लास कहलाएगी। ठीक है।
अब इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args मेन मेथड लगाया है, मेन मेथड को ओपन किया है। अब देखो फिर हमने DCONST का ऑब्जेक्ट बनाया है OBJ नाम का, न्यू करके न्यू कीवर्ड का यूज किया है। हमेशा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। और फिर यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा लिया। ये हमारे क्लास का काम कर रहा है और ये हमारा किसका काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है। अब जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो ये बाई कंस्ट्रक्टर ए की वैल्यू 20,000, राम नेम की वैल्यू राम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उस क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करके हम मेथड सो नाम के मेथड को कॉल कर रहे हैं। अगर कोई भी मेथड हम यूज करते हैं तो मेथड को हम ऑब्जेक्ट का यूज करके ही कॉल कर सकते हैं। किस ऑब्जेक्ट का यूज करके, जिस क्लास के अंदर जो भी हमने मेथड यूज किया है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करके हम उस मेथड को कॉल करा सकते हैं, ठीक है। अब रन करा के देखते हैं। कंट्रोल F11 प्रेस करते हैं, एक सेकंड। देखो हमने यहाँ पर रन करवाया, कंट्रोल F11 प्रेस की। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बाई कंस्ट्रक्टर 2000 राम। ये पहले किसको कॉल किया है, कंस्ट्रक्टर वाले मेथड को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर वाले मेथड को क्यों कॉल किया, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर किसको कॉल किया, सब ऑब्जेक्ट बनाया है। किसका, DCONST नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, OBJ बना दिया। जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया हुआ कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। हमने कंस्ट्रक्टर को कहीं कॉल किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर के द्वारा दिया गया आउटपुट है। और नीचे हमने क्या यूज किया, obj.show इस मेथड का यूज किया है। इसका यूज क्या करते हैं, शो नाम का हमारा मेथड है, तो सेम नाम के मेथड को हम कॉल कराएंगे किसका, ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो हमने जैसे ही इसको कॉल कराया है तो उसका बाय शो मेथड, मतलब ये शो मेथड का आउटपुट है 2000 और राम। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।